आज के समय में भारत पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है। डिपेंड ही नहीं, ओवर डिपेंड है। मतलब भारत के पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। किस मामले में? सोशल मीडिया ऐप हो गए या डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए उन मामले में। मतलब आप यदि किसी दिन रात को सोते हैं और अगर सुबह जगते हैं, आपको पता चले कि आपका फेसबुक काम नहीं कर रहा है, यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टा यूज नहीं कर पा रहे हैं, जीमेल काम नहीं कर रहा है, गूगल एंड्रॉयड भी काम करना बंद कर दिया है, तब क्या होगा? सभी लोगों के डेटा जो स्टोर हैं उनका क्या होगा? भारत सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है क्लाउड में सेव हुए हैं, स्टोर हुए हैं, उनका क्या होगा? ये सब के सब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं अमेरिका बेस्ड हैं। और अगर किसी दिन ट्रंप का मन किया कि हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं अमेरिका के, ये भारत में काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? भारत के पास इसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर GTRI ने, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत को एक बड़ी चेतावनी दी है कि जितना जल्दी हो सके भारत इस पर विचार करे। तो इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हेडलाइन मैंने डाला है, समय आ गया है डिजिटल आज़ादी का। मतलब हम लोग आज़ाद तो हो गए 1947 में ही, और हर दिशा में हर देश के सामने ये बोल देते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मामले में हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। मतलब अब समय है डिजिटल आज़ादी का। हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो या साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब के सब सर्विसेज यूएस की कंपनियां देती हैं। और अगर ये किसी दिन भी हाथ खड़ी कर दें तो भारत जो है एकाएक भारत के इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा। भारत का जो मूवमेंट है पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसी को लेकर के जो है अभी के समय में GTRI का जो ये चेतावनी है, इसको सभी न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। आप हेडलाइन देख सकते हैं कि इंडिया शुड अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी एंड कट डिपेंडेंस ऑन यूएस कंट्रोल डिजिटल इंफ्रा। मतलब भारत को अब अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और यूएस पर डिपेंड होने की कम ज़रूरत है। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि अमेरिका की ये कंपनियां भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, तो ऐसा क्यों करेगी? ये तो मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल भगवान न करे कि ऐसा एकाएक हो, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि रूस के साथ जब से अमेरिका का संबंध खराब हुआ है, तब से पिछले 2-3 सालों में रूस से सभी अमेरिकी कंपनियां, यानी 1000 से ज़्यादा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या मैकडोनल्ड्स हो गया, जितने भी अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप हो, साइबर सिक्योरिटी वाले हो या सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, ये सब के सब रूस से पुल आउट हो चुकी हैं। और बहुत कुछ दिनों के अंदर अगर ऐसा भारत के साथ होगा तो क्या होगा? क्योंकि रूस के पास तो इसको लेकर ऑप्शन था। मतलब रूस अपना बना चुका था, यूट्यूब की तरह यूट्यूब या टेलीग्राम उसका अपना था ही, फेसबुक, जीमेल सबका ऑप्शन थोड़ा थोड़ा छोटा ही सही था। तो रूस तो सरवाइव कर गया। अमेरिका की इतनी कंपनियां, लगभग 1000+ कंपनियां रूस से एकाएक पुल आउट कर गई। आप सोचिए कि पिछले कुछ महीनों से, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, भारत और अमेरिका के जो संबंध है अच्छे नहीं हैं। ट्रंप हमेशा भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देते रहते हैं और लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने G7 कंट्री से भी ये कहा है कि आप भी भारत पर सैंक्शंस लगाइए, और उसके बावजूद भी भारत जो है अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उनकी कई मंशाएं हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोलिए।
तो आप सोचिए कि अगर इस तरह का दबाव अमेरिका भारत को देता रहे और अब भारत अगर न उनकी बात को माने, तो क्या ऐसा कभी समय नहीं आ सकता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहें कि हमारी अमेरिकी कंपनियां जो है भारत में काम नहीं करेगी। इसी चीज को लेकर के GTRI ने वार्निंग दिया है भारत को कि जितना जल्दी हो सके आप अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग बनाओ, साइबर सिक्योरिटी बनाओ, क्योंकि आप अगर दूसरे देश पर डिपेंड रहोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा दूसरे देश के हाथ में रहेगा ना। वे कंट्रोल करेंगे, उनका जब मन करेगा चालू करेंगे दिखाएंगे और जब मन करेगा बंद कर देंगे या आप यूज नहीं कर पाएंगे। आज के समय में पूरे भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो एंड्रॉयड गूगल पर काम करते हैं, और एंड्रॉयड गूगल जो है अमेरिकी कंपनी है। 2 करोड़ से ज़्यादा एप्पल के फ़ोन स्मार्टफोन्स हैं जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है। तो इन स्मार्टफोनों में जो डेटा है, चाहे जिस लेवल पर हम लोग काम करते हैं बात करते हैं, तो पूरा का पूरा एकाएक बंद हो जाएगा और भारत के पास इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप सोचिए कि अगर भारत सरकार या भारत का कोई व्यक्ति एकाएक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई सोशल मीडिया ऐप बना भी लेता है, तो आप जागरूक हैं चाहे कुछ लोग जागरूक हैं, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी तो नए ऐप पर भरोसा भी नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसको 2-3 साल के अंदर 4 साल के अंदर, और भारत सरकार को इस पर पूरा एक्टिवली फंड के साथ लगना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। तो अब समय है डिजिटल आज़ादी का, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडलाइन दिया था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा, क्योंकि यूएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग का पूरा स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर आप देखे होंगे हर किसी के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट आप देखते ही हैं सॉफ्टवेयर, डिफेंस के जितने भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है सब के सब यूएस प्लेटफॉर्म पर हम लोग के अपलोड होते हैं। गवर्नमेंट जितने भी एप्लीकेशन हैं उन पर जो डाटा है उनका भी जो है वही हाल है, सब के सब यूएस प्लेटफॉर्म्स पर हैं। डिजिटल पेमेंट हम लोग करते हैं, चाहे टैक्स फाइलिंग करते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज है, सब के सब जो है विदेशी प्लेटफॉर्म्स, विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड है। तो अब समय आ चुका है भारत को अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का, अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।